क्या किसी की उम्र 700 साल हो सकती है? आप इस बात को मानने के लिए तैयार हो? नहीं ना। और कोई इंसान बिना खाए पिए, बिना मल-मूत्र का त्याग किए हिमालय में जाके तपस्या करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस बात को आप मानने के लिए तैयार हो? नहीं ना। बट एक ऐसी सच्ची वाली कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 2024 में, जो इस वक़्त इस दुनिया में हमारे बीच मौजूद है, त्रिजटा अघोरी जी के बारे में। आइए इस कहानी को सुनते हैं। स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल तारक राणा हॉरर स्टोरी में। बल्कि इसमें एंटरटेन शॉट्स भी हैं और ये हॉरर स्टोरीज़ का मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और मैं आज बहुत दिन के बाद आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ, आपको एंटरटेन करने के लिए, एक और रोचक कहानी सुनाने के लिए। ऐसा है, मैं काफ़ी दिनों से आपके बीच कोई कहानी ला नहीं पाई थी। उसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मैं स्वस्थ हूँ, फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो आज हम ऐसे अघोरी बाबा के बारे में बात करेंगे जिनका नाम आपने शायद ही कभी सुना हो, और जो तांत्रिक क्षेत्र में जो लोग हैं ना, उन्हीं ने उनका नाम सुना होगा। उनका नाम है अघोरी बाबा त्रिजटा जी। इन बाबा जी को त्रिजटा बाबा इसलिए कहते थे क्योंकि इनके सर में ना बालों के बड़े बड़े से गुच्छे बने हुए थे, तीन, जो कि तो लटाएं जैसे शिव जी के सिर में बनी होती है ना, उसी तरीके की जटाएं इनके सिर में बनी हुई थी, इसलिए इन्हें त्रिजटा अघोरी कहा करते थे। और इन अघोरी की उम्र आपको पता है 600 से 700 साल के बीच की बताई जाती है। और ये अघोरी ना हर किसी को नहीं मिलते हैं। जो साधक इनके पास में जाते हैं इनसे दीक्षा शिक्षा लेने के लिए, तो उनमें से भी किसी को मिलते हैं, ये किसी को नहीं मिलते हैं, और सबको ये शिक्षा भी नहीं देते हैं। ये जो हमारे अघोरी बाबा जी हैं ना, ये तांत्रिक क्षेत्र के इस समय के सबसे बड़े तांत्रिक हैं। अगर ऐसा कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। ये जो तांत्रिक बाबा जी थे, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मुर्दे को भी ज़िंदा कर देते हैं, क्योंकि ये महाकाल के भक्त हैं। तो इनके बारे में ये वाली कहानी भी बड़ी ही ज़्यादा फेमस है कि एक बार ये कहीं कामाख्या मंदिर के सम्मेलन में गए हुए थे, तांत्रिक सम्मेलन में। तो वहाँ पर काफ़ी दिन तक सम्मेलन चला, जैसे जितना दिन तक इन लोगों का सम्मेलन चलता है। उस सम्मेलन के चलने के अंत दिन में वहाँ पास के गांव में किसी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत जैसे उसे बांधा जाता है बांस के उस पर, और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी वगैरह की जाती है। तो उस समय में हुआ ऐसा कि किसी ने इनको छेड़ दिया बाबा जी को कि तुम्हारी तांत्रिक शक्ति का दिखाओ, तुम कितना क्या कर सकते हो बोल के। तो इन्होंने अपनी शक्ति से उस मुर्दे में, लाश में ना जान भर दी थी इन्होंने। इतने शक्तिशाली तांत्रिक अघोरी बाबा हैं ये आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बट कहाँ पर है किसी को नहीं पता है। ये कभी कभी किसी किसी खास मौके पर लोगों को देखते हैं, जैसे कि खासकर जो तांत्रिक के सम्मेलन होते हैं ना, वहाँ पर। आजकल की दुनिया में खली जी हमारे बहुत बड़े रेसलर हैं, उनके अलावा और भी बहुत सारे रेसलर्स हैं। तो ये सारे रेसलर्स जो हैं ना, ये अघोरी बाबा जी के सामने कुछ भी नहीं है, खासकर त्रिजटा जी के सामने। कहते हैं जब एक बार कामाख्या जी में तांत्रिक सम्मेलन हुआ, तो वहाँ पर बड़े बड़े तांत्रिक अघोरी आए हुए थे, जो मतलब इसी तरीके की शक्ति मंत्र फूक जाप का उपयोग किया करते हैं। तो उस जगह पर ना जब ये बाबा जी गए थे, तो इनकी पहचान अलग से हो जाती थी। कोई भी देख के पहली ही नज़र, पहली ही झलक में बता देगा कि ये अघोरी बाबा हैं। जो इनकी पर्सनैलिटी थी, ये जो बाबा जी थे, ये कहाँ से आए, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, वगैरह वगैरह, इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। बट जो बात सुनी है, उस सुनी सुनाई बात के हिसाब से इन बाबा का जन्म हुआ था बलिचिस्तान नाम की जगह पर। वहाँ से ये बाबा आए थे। और
मतलब ऐसा कहते हैं कि जब इन बाबा जी का जन्म हुआ था ना, तो उस टाइम में ये रोए नहीं थे। तो इनके आसपास बहुत सारे तांत्रिक, साधु, अघोरी वगैरह थे, क्योंकि इनका जन्म भी कुछ ऐसी ही जगह पर हुआ था, जो इस तरीके की फैमिली थी वहाँ पर। तो उनमें से एक कोई बड़े पहुँचे हुए साधु बाबा थे, उन्होंने इसके कान में आके कुछ कहा था, इस बालक के कान में आके। तो उसके बाद इन्होंने रोने की पहली किलकारी इनके मुँह से निकली थी। तो तभी से, जन्म से ही ये बाबा कुछ तिलस्मी से थे। तो जैसे-जैसे ये बड़े होते गए, उम्र इनकी बढ़ती गई, तो दूसरे इंसान के मुकाबले इनके शरीर की जो हाइट होता है, इनका वेट होता है, जो इनकी पर्सनैलिटी थी, वो काफ़ी दबंग टाइप की और ऐसी थी कुछ अद्भुत सी, जो ऑरा, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग जैसा ऑरा होता है ना, उस टाइप के थे ये बाबा जी। और आज की दुनिया में 600-700 साल तक कोई भी जी नहीं सकता। इधर तो 80 साल निकल जाए वो ही काफ़ी है। और 600-700 साल की उम्र में भी ये हमारे बाबा जी बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, अच्छे-अच्छे रेसलर्स को ये पछाड़ दें ज़मीन पर, अपने एक हाथ को उनके कंधे पर रखकर भी। एक कहते हैं कि वही तांत्रिक सम्मेलन में एक कोई तांत्रिक थे, बट वो कोई रेसलर टाइप के भी थे, तो वो अपने बल का कुछ ज़्यादा बखान कर रहे थे, तो इनको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। तो बाबा जी उसके पास में गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसके घमंड को तोड़ने के लिए, बस उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया और कहते हैं कि उनसे ना उनके हाथ का जो भार था वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये हमारे त्रिजटा अघोरी जी की बात है। सच्चे दिल से अगर हम चाहें तो हम भगवान जी को भी प्राप्त कर सकते हैं, और सच्चे दिल से चाहने के साथ साथ में हमें हमारी सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके ईश्वर की भक्ति में हमें लीन होना पड़ेगा। आज भी हिमालय में बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो ना कुछ खाते हैं, ना मल मूत्र का त्याग करते हैं। वो हिमालय की ऐसे-ऐसे गुफाओं में जाके रहते हैं ना, उन्हें वहाँ पर संसार के किसी भी सुख सुविधा की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। वो वैसे हिमालय, वहाँ पर हम तो इतने सारे स्वेटर जैकेट पहन के रह रहे हैं आजकल सर्दी के मौसम में, बट वैसे जो हिमालय में इतनी बर्फ़, इतनी ठंड होती है ना, इतना लो टेम्परेचर, वहाँ पर भी उनको किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो बीमार भी नहीं होते हैं। इतने शक्तिशाली हमारे अभी भी हैं, हमारे सनातन धर्म के हमारे अघोरी जी, तांत्रिक जी, या कोई ऋषि मुनि बड़े-बड़े उस तरीके के अभी भी हैं हमारे बीच में, और ये बिल्कुल सत्य घटना है। आप चाहें तो नेट पर सर्च भी कर सकते हैं इस बारे में, त्रिजटा अघोरी जी के बारे में। तो ये थी हमारे महाकाल जी के भक्त त्रिजटा अघोरी जी की कहानी, जो कि तो थी नहीं, है, क्योंकि ये अभी इस वक़्त भी हमारे बीच में मौजूद हैं, इसी दुनिया में हैं, हमारी अर्थ पर ही हैं ये अभी भी इस वक़्त, बट कहाँ पर हैं ये पता लगाना मुश्किल है। ये किसी-किसी को दिखते हैं, किसी-किसी को मिलते हैं, जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा है, 600-700 वर्ष के, जो मैरिड भी नहीं है, इन्होंने कभी शादी नहीं की अपने जीवन काल में। इन्होंने अपने पूरे जीवन को ईश्वर की भक्ति साधना में पूरा का पूरा लीन कर दिया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अब हम दूसरी कहानी में मिलेंगे। आप सब लोग अपना-अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव जी, जय माता दी, बाय बाय।